जिस थाने के बगल में आपने हॉस्पिटल बनवा दिया सर, उस हॉस्पिटल में आज तक डॉक्टर नहीं बैठा सर। आज करीब 10 वर्षों से नहीं, बल्कि जब से सिमरा में हॉस्पिटल है तब से एक भी हमको सरकार से 10 सालों में आपने क्या किया? 10 साल में आप जिस प्रखंड के नाम लिए वहाँ थाने के बगल में हॉस्पिटल देखे होंगे। घुटने भर पानी लगी हुई है सर, और उस रास्ते में लोग जाने के लिए कतराते हैं सर। अगर आप अपने गांव के, मैं विकास के मुद्दे पर वोट मांगता हूँ और विकास में विश्वास के में लगता है कि कुटुंबा में मैंने काम किया है, विकास किया है, तो ये निर्णय जनता बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में है, और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम जी हैं, जो कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अभी इनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे कि अभी चुनावी माहौल क्या चल रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपको भी स्वागत, आपके चैनल को बधाई, थैंक यू। क्या माहौल है सर अभी कुटुंबा विधानसभा? देखिए, माहौल तो चुनावी माहौल है, और ये 2025 एक इंडिया गठबंधन के फेवर में माहौल है। और इंडिया गठबंधन जिस तरह से विगत कुछ दिनों से लोगों के बीच का जो गतिरोध है वो खत्म किया है, माहौल कुल मिला जुला के एनडीए के खिलाफ है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद आपके गठबंधन से ही कोई उम्मीदवार आप नामांकन कर रहे हैं। ये देखिए, अब सोशल मीडिया की बात है, लेकिन अभी हम समझते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा हमें जानकारी है नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में चला है, लेकिन सोशल मीडिया में सब बात सच होता है ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो इसको देखते हैं आज क्या होता है, और इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए हम लोग काम करेंगे। सर 10 सालों से आप विधायक हैं, और जहां तक मैं कह दूं, आज मैं क्लियर कर देता हूं कि जिस विधानसभा से ये चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, 10 सालों से विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हम हैं। तो हमारा सवाल इनसे लाजमी है, बनता है। सर 10 सालों में आपने क्या किया? 10 साल में आप जिस प्रखंड के नाम लिए वहाँ थाने के बगल में हॉस्पिटल देखे होंगे, ठीक है सर? रोकना चाहेंगे थोड़ा सा। जिस थाने के बगल में आपने हॉस्पिटल बनवा दिया सर, उस हॉस्पिटल में आज तक डॉक्टर नहीं बैठा सर। आज करीब 10 वर्षों से नहीं, बल्कि जब से सिमरा में हॉस्पिटल है तब से एक भी हमको सरकार से करना चाहिए। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम है सरकार तक रहना। कई बार मंगल पांडे को मैंने इस पर क्वेश्चन उठाया, जवाब दिया, उसका सवाल एक ही बार आता था कि हम बीपीएससी में बहालियां के लिए हम प्रस्तावित है, जैसे ही बीपीएससी से डॉक्टरों की बहालियां होगी तत्पश्चात उसके साथ हम बहालियों के बाद पदस्थापन करेंगे। सर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं हम लोग, उस अस्पताल में डॉक्टर भी पोस्टेड हैं, सभी लोग पोस्टेड हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पहुंचते नहीं। तो डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, तो इसकी सूचना आपके माध्यम से आई, तो इस पर संज्ञान में लेंगे। लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं, डॉक्टर केवल आयुष है, डॉक्टर वो नहीं है। और एक डॉक्टर कई जगह पदस्थापित, चूंकि डॉक्टरों के जो है पदस्थापन सरकार का काम है, और लगातार आप देखिएगा कि पीएमसीएच ऐसा जगह पर, आप तो यहाँ तो स्वाभाविक है, पीएमसीएच ऐसा जगह पर भी आज जो है डॉक्टर नहीं है, ज्ञानी के डॉक्टर नहीं है। आप देखे होंगे कि कोढ़नी के एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो उस मुद्दे पर है इलाज के बगैर मर गई। तो ये सरकार का मुद्दा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा काम लोगों के जनहित के मुद्दों को लेकर के, जनता के बातों को लेकर के सरकार तक पहुंचाना। यदि उसमें कहीं कमियां होगी तो जरूर हम मानेंगे, लेकिन अंतोगत्वा ये बैसाखी के जो सरकार है उस पे अभी 16 महीना से कोई काम नहीं होता है। कोई काम इसलिए नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जी का जो स्थिति है वो, चलिए ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, आनंद रखे, लेकिन कौन सरकार चल रहा है आज तक पता नहीं है। मंत्री लड़ रहा है, मंत्री पर भ्रष्टाचार है। तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, वाजिब है, सवाल का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा एक जीते हुए जनप्रतिनिधि जनता और सरकार का बीच का एक कड़ी है, और उस कड़ी में हमारी कहीं भी हमने कमी नहीं छोड़ा। सर जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जीते हुए भी हैं, अब बहुत लोगों की समस्याएं हैं सर, और हम लोग अब दिखाने की कोशिश करेंगे। शायद आप तक वो समस्या नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लोग उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परवंधा पंचायत में सर 2 रास्ते हैं औरंगाबाद जोड़ने का।
दोनों रास्ते में जो स्थिति है, इतनी जर्जर स्थिति है सर, घुटने भर पानी लगी हुई है सर, और उस रास्ते में लोग जाने के लिए कतराते हैं सर। सर आप अपने गांव की बात कर रहे हैं, नहीं सर, अपने इलाके की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैं सवाल करता हूं आपसे जी कि सिमरा के हमने बात किया, जी जी पहले बिल्डिंग थी जी, हॉस्पिटल की, इस पे आपने काम किया, आपकी सराहना है। में चल रहा है। इसके बाद आप ही के बगल जी। में जो सिमरा से जाइएगा थाने के पास पुल सिंगल था, पुल वहां तो बना। आपने किया है। ठीक है। इसके अलावे यहाँ पे आपको बगल में बाहरा में आप ही के बगल से सटा हुआ है, वहां 47 करोड़ के लागत से आवासीय विद्यालय बन रही है। ठीक है, उस पर जाकर देखिए, आपको प्रसन्नता हो। इसके अतिरिक्त पुल पुलिया, जीवा बीघा का पुल पुलिया, इसके बाद आप जिस सिमरा पथ के बात कर रहे जी, हैं जी। उसको अभी एमआर के तहत जो है जी, जी। उसको रिपेयरिंग में गया हुआ है। तो ये कुल मिला जुला के आपका सवाल अपने जगह पर है। जी। जनप्रतिनिधि के नाते हमारा काम है कि जो हम उसको किस तरह से कर। सर विधायक हैं सर, आप हमारे तो सर जीरा का सवाल आपने जीरा का सवाल नहीं सर। नहीं, आप लगता है कि एकदम ठान के आए हैं व्यक्तिगत, तो पूरे विधानसभा 4 पावर सब स्टेशन मैंने बनाया, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। नहीं सर, हमने संडा सर मेरा काम मेरा ध्यान अक्रिश कराना काम है सर। संडा बालूगंज पथ पर हमने पुल बनाया 12 करोड़ 64 लाख का। बूढ़ा बूढ़ी पुल जो है बांध बनवाया। इसके बाद आपने जो है पक्का बांध पुल बनवाया। जाके अभी देखिए जमींदारी बांध पुल लगा। आपके काम की सराहना भी कर रहा हूँ सर, लेकिन जो इस चीज को जहां तक सर बात आपके नजर नहीं शायद गई होगी, उस चीज को अगर देखने का काम करेंगे सर। माध्यम से सारे लोग के नजर है, जिनका आप नाम ले रहे हैं नगेंद्र जी से आप पूछिएगा, वहाँ सत्येंद्र जी से पूछिएगा, ये हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ नीतीश से पूछिएगा। ठीक है, भरौंधी में आपको पुलिया एक बना जो सिंगल था। तो ये सब काम जो आपने काम किया है, इसमें नो डाउट सर, काम किया है सर आपने। लेकिन मेरा यही कहना है कि हर काम का समाधान जी बस सर समाधान चाहते हैं सर हम लोग, आपसे उम्मीद लोग रखता है कि आप अगर क्षेत्र में फिराएंगे सारे चीजों का जवाब हम फाइल रख देंगे, आप देख लीजिए। ठीक सर, हम बस यही कहना चाहेंगे सर, उम्मीद लगाकर आपसे बैठे हुए लोग, आप जो भी तमाम जनता है, कि आपसे उम्मीद है लोगों को कि सर इस बार अगर विधायक बनेंगे तो शायद हम इस बार और भी ज्यादा बेहतर काम होगा। सभी लोगों का जो समस्या है के सहयोग के मैं यहाँ तक नहीं बैठ सकता, बिना जनता के आशीर्वाद के यहाँ तक नहीं बनता है। मैं विकास के मुद्दे पर वोट मांगता हूँ और विकास में विश्वास के मैं करता हूँ। हम कभी भी जात पात हिंदू धर्म कभी हमारा नहीं देखे होंगे। हम यदि विकास में विश्वास के साथ बढ़े हैं तो हम वोट भी मांगेंगे विकास। सही बात है। और हाँ, और हमारा कोई एजेंडा नहीं है। यदि लगता है कि कुटुंबा में मैंने काम किया है, विकास किया है, तो ये निर्णय जनता को करना चाहिए। बहुत बात सही बात। ये थे हमारे साथ अभी राजेश राम जी, जो अपनी बात वाकई से रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने लगातार काम किया है। देखने वाली बात यह है कि अब अगले ये चुनाव चल रहा है, इसमें क्या परिणाम आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।